सनातन संस्कृति में सबसे प्रमुख ग्रंथ भक्ति, भक्ति के सूत्र हैं। और हम सब वृंदावन में बैठे हैं। नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति का एक सूत्र है उनका, कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। मतलब भक्ति किसे कहते हैं? जैसे बस ब्रज की गोपियां जैसी हैं, बस उनका जीवन देख लो, उसी को भक्ति कहते हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम। अब ब्रज गोपियों का जीवन जब हम देखेंगे, उनकी अनासक्ति देखेंगे, वैसे साधारण दृष्टिकोण से तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच के जो संबंध का निरूपण लोभियों और अज्ञानियों ने किया है, उससे बहुत इतर है। ये डंडे लेके डंडा पीट करके रास रचो हे, रास रचो हे, डांडिया खेल के और रास की प्रतिपादन कर देते हैं। पर गोपियों का जीवन ही भक्ति है और हम गोपियों को आकर्षण का केंद्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच रास लीला चल रहा है। गांव गली मोहल्लों में जहां भी कहीं वासना के खेल चल रहे होते हैं, तो यही तथाकथित कहे जाने वाले भगत हिंदू सनातनी राम और कृष्ण की संतानें कहती हैं, पता है रासलीला चल रहा है। लज्जा भी नहीं आती, निर्लजों की भांति ये भाषा बोलते हैं। जो महारास मनुष्य के भीतर से कामना और वासना को समाप्त कर देती है, रास के चिंतन मात्र से मनुष्य की वासनाएं मिट जाती हैं, उस महारास की भाषा को गांव गलियों की भाषा में रास लीला चल रही है। यह तो भारत का प्रबोध है, यह तो भारत का धर्म है। बड़े धार्मिक हैं हम, धर्म का झंडा उठाया है हमने, धर्माधिष्ठात बने हुए हैं हम, पर इतना भी प्रबोध नहीं। माता पिता को भी नहीं है, दादा दादी को भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं है। नहीं, खींच एक चाटा मारे उसे समय, दादाजी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहां वो वेदों की श्रुतियां हैं? गोपियां दंडकारण्य में अखंड उपवास करते हुए वो बड़े बड़े ऋषि ही गोपी बनकर आए हैं, और तुम्हें गोपियों में वासना दिखाई पड़ती, कामना दिखाई पड़ती। पर इससे किसी को मतलब नहीं है। विशुद्ध लोभियों का धर्म है गिव एंड टेक। इतना दक्षिणा दो और ये माल पाओ, ये चढ़ाओ ये पाओ। भगवान न हुआ धंधेबाज हो गया, ईश्वर न हुए लगता धंधा करने बैठे। जैसी सड़ी बुद्धि हमारी है, वैसी बुद्धि हम भगवान की भी समझते, वैसे ही मापते हैं उनको भी। जैसे रिश्तेदारों से व्यवहार करते हैं, गांव वालों दुकान वालों से व्यवहार करते हैं, ठीक वही व्यवहार अपने इष्ट से करते हैं। इतना चढ़ाएंगे ये पाएंगे, इतना चढ़ाएंगे ये पाएंगे। भक्ति के मर्म को नहीं समझा। नारद जी के जीवन में प्रासंगिकता यही है कि वह इस दुनिया और ब्रह्मांड के पहले संवाददाता भी हैं, जर्नलिस्ट, पत्रकार। दुनिया में किसी को पत्रकार बनना हो तो नारद जी की पवित्र जीवनचर्या उसको पढ़नी चाहिए। जो प्रत्येक लोक में जिनका गमन है, देवलोक, असुरलोक, मृत्युलोक, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, जहां चाहिए पाताल, हर जगह गमनागमन है। और नारद जी सबके सामने बैठते हैं, सबकी सूचनाएं एकत्र करते हैं, एक की सूचना दूसरे तक पहुंचाते हैं। और हम कभी कभी उनके विषय में बोलते हैं नारद मुनि लग रहे हैं, इधर का बात इधर कर रहे हैं। नारद जी ने सबका मंगल किया, तुम्हारी तरह अमंगल वेश धारण करके नहीं चलते। वो चुगले नहीं है, चुगलखोर तुम हो, निंदक तुम हो। नारद जी देवर्षि हैं,